नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मानक जैन, सह आचार्य इतिहास विभाग, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम एमए फाइनल ग्रुप सी का 8वां प्रश्न पत्र देख रहे हैं। प्रश्न पत्र का नाम है गांधी दर्शन। विद्यार्थियों, कल हमने 16 सितंबर 1908 तक के जोहान्सबर्ग में गांधी जी की गतिविधियों के बारे में हमने चर्चा की थी। आगे हम ये देखेंगे कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जो सत्याग्रह चलाया था वो कंटिन्यू कैसे रहा। इस प्रकार सत्याग्रह एक नए सिरे से शुरू हुआ। यह संघर्ष दिन प्रतिदिन प्रबल होता गया। सत्याग्रहियों के साथ खदानों में काम करने वाले मजदूर भी ये अपने ऊपर जो 3 पाउंड का कर लगाया था उसके विरुद्ध हड़ताल कर ली। किंतु आश्चर्य, सरकार न तो मजदूरों को गिरफ्तार करती थी और न ही नेताओं को। गांधी जी के सामने समस्या थी कि वे उन लोगों को कहाँ रखे, इस प्रकार उनके भोजन की कैसे व्यवस्था करें। इतने लोगों को आक्रमणीय बनाए रखना अनुचित था, इसलिए गांधी जी ने उन्हें सत्याग्रह में शामिल कर लिया। उन्होंने सोचा कि इन खदान के मजदूरों को ट्रांसवाल ले चला जाए, जहाँ या तो वे गिरफ्तार हो जाएंगे या फिर इन्हें टॉलस्टॉय फार्म में बसा दिया जाएगा। किंतु समस्या थी कि 5000 मजदूरों को ट्रांसवाल ले जाने के लिए रेल का किराया कैसे जुटाया जाए। तब गांधी जी को विचार आया, क्यों न सब पैदल ट्रांसवाल चलें। लेकिन वे रेल पथ से आए जो पैदल चलने में असमर्थ हो। गांधी जी ने शीघ्र ही इस विचार को मूर्त रूप दिया। 6 नवंबर 1913 को प्रातः 7 बजे 2037 पुरुष, 127 स्त्रियों और 75 बच्चों ने प्रार्थना की और ईश्वर के नाम पर उन्होंने अपनी पैदल यात्रा शुरू की। पैदल यात्रा शुरू की। इन पैदल यात्रियों के बारे में संडे पोस्ट में लिखा है कि जो तीर्थ यात्री गांधी जी के निर्देशन में चल रहे थे वे दृष्ट लोग हैं। आंखों से तो वे नितांत साधारण और नगण्य से लगते हैं, पर पैर बांस के टुकड़े जैसे हैं। किंतु वे चल रहे हैं, कुछ थोड़ा भोजन उन्हें नसीब हो रहा है, उससे लगता है कि ये काफ़ी कठोर लोग हैं। जो 2000 लोग चल रहे थे उनमें 1500 एक हुजूम के रूप में चल रहे थे और शेष छोटी छोटी टुकड़ियों में बटे हुए थे। इन सभी सभी लोग 2-3 मील के घेरे में ही साथ हैं। गांधी जी को लोग बहुत ही श्रद्धा से देखते हैं। उन्हें आदतन बापू कहकर संबोधित करते हैं। यह सत्याग्रह 1913 में शुरू हुआ। इस सत्याग्रह के साथ 2 समस्याएं आकर जुड़ गई। उन्होंने सत्याग्रह की समस्याओं के समुचित स्थान प्रदान किया। वे थी धार्मिक ढंग से की गई भारतीयों की शादी को गैर कानूनी घोषित करना, और दूसरा है 3 पाउंड के कर के विरुद्ध हड़ताली मजदूर। यह सत्याग्रह 8 वर्षों तक चलता रहा। सत्याग्रहियों पर अधिक अत्याचार हुए, जुर्माना, कैद, अपमान, यहाँ तक कि गोलियां भी चली। किंतु प्रतिरोध का यह नया माध्यम, नई पद्धति अंततोगत्वा सफल हुई। जुलाई 1914 के अंत में इंडिया रिलीफ बिल पारित हो गया, जिसमें 3 समस्याओं का समुचित समाधान हो गया। इस समुचित सत्याग्रह आंदोलन के दौरान गांधी जी ने सहिष्णुता और निडरता का परिचय दिया और पूरे दौर में विरोधियों की कठिनाइयों का कभी फायदा नहीं उठाया। जनरल स्टमस के सचिव ने गांधी जी से कहा, मैं आपके साथियों को कतई नहीं चाहता था और बिल्कुल सहायता नहीं करना चाहता था, किंतु मैं क्या करूं, आप हमारी ज़रूरत के समय हमेशा हमारी मदद करते रहे। अब आप पर हाथ कैसे डालें। आप अपने शत्रु तक को आघात नहीं पहुंचाना चाहते हैं, आप केवल आत्मपीड़न के माध्यम से विजय प्राप्त करना चाहते हैं। सौजन्य और शौर्य की स्वनिर्मित सीमा को कभी नहीं लांघते हैं, इससे हमारी स्थिति असहाय हो जाती है। गांधी जी ने की उपलब्धियों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हुए लुई फिशर ने लिखा है कि 1914 में दक्षिण अफ्रीका में विजय के 3 प्रमुख स्रोत थे। पहला था स्वयं गांधी जी, दूसरा था भारतीय सत्याग्रहियों
का जिन्होंने और तीसरा स्वयं लुई फिशर ने जर्नल स्टमस को दिया है, जिन्होंने गांधी जी को समाप्त नहीं किया, जबकि वे चाहते तो ऐसा कर सकते थे। गांधी जी ने उनके साथ हमेशा मित्रवत व्यवहार किया। जब गांधी जी जेल में थे तब उन्होंने एक चप्पल बनाई। ये चप्पल उन्होंने जर्नल स्टमस को भेंट स्वरूप भेजी। इस संबंध में स्टमस ने कहा, मैंने ये चप्पल पहनकर कितनी ही गर्मियां गुजार दी, किंतु फिर भी मुझे ऐसा महसूस करता रहा हूँ कि मैं उस महान व्यक्ति के चरण चिन्हों पर खड़े रहने योग्य नहीं हूँ। इति नमस्कार। विद्यार्थियों, कल हम चंपारण सत्याग्रह और वाईकोम सत्याग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। इति नमस्कार।